जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ भाई आप लोगों के बीच में। और ये आज ही की क्लास है, उसका अगला पार्ट है भाई। ठीक है, 27 तारीख का जो करंट है, 27 तारीख की, उसी में आपका अगला पार्ट भी स्टार्ट करते हुए। चलिए अभी हम पढ़ेंगे जो इससे पहले वाली क्लास के अंदर पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कौन से देश ने तेल रिसाव के कारण अपना आपातकाल, पर्यावरण आपातकाल लागू किया, क्यों हुआ, टोंगा में विस्फोट के कारण हुआ। साथ ही फिर हमने बात करी वीरता पुरस्कार 384 वीरता पुरस्कार दिए गए, नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, पीवीएसएम दिया गया, उसकी भी बात हुई है। वीरता पुरस्कारों को लेकर के हमने बात करी कौन कौन से हमारे भाई जो मरणोपरांत 12 में से 9 लोगों को शौर्य सम्मान दिया गया, शौर्य चक्कर दिया गया, अशोक चक्कर किसको दिया गया, इसके ऊपर भी बात हुई। साथ ही बात करी हमने आपातकाल को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत के अंदर क्या स्थिति युवाओं की, उसके ऊपर भी हमारी क्लास हुई है भाई। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने उस पर भी डिस्कस किया है। साथ ही बात करी कि भारत कौन से सब्जी का सबसे बड़ा निर्यातक, विश्व का 15% से ज्यादा जो आपूर्ति करने वाला देश बना है। तो खीरा की बात करी हमने, गरकिन की बात करी, अचार डालने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसी का साथ हमने बात करी उसमें, और भी बहुत सारी चीजों की यहाँ पर बात हुई थी पिछली क्लास के अंदर। तो चलिए आज का इस क्लास का दूसरी क्लास, उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कि भी हाल ही में आपका भ्रष्टाचार सूचकांक जारी हुआ। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में देश की स्थिति कहां पर है, कौन सी है, कौन भ्रष्टाचार सूचकांक को जारी करता है और हम कहां पर खड़े हैं, और पिछले दशक से हमारी सिचुएशन जो भ्रष्टाचार को लेकर के कैसी है। तो यहां पर बता दूं मैं, देखिए पिछले दशक से पिछले 10 सालों में हम एज स्थिर है। अगर मैं बात करूं 2012 में हमारी, तो अब वो 90 थी, अब वो 18 है। 10 साल के आसपास में हम लगभग स्थिर से रहे हैं। कौन कौन से देश इसके अंदर सबसे पीछे, कौन से देश सबसे आगे। जो भी देश 0 पॉइंट लेकर के रहता, पॉइंटों के हिसाब से इसमें आकलन किया जाता है, जो भी 0 पॉइंट रहता है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है। तो भारत ने कितने पॉइंट लेकर के कौन सी स्थिति हासिल करी है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भी, भ्रष्टाचार सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की यहाँ पर बात करता है। क्वेश्चन नंबर आज का दूसरी क्लास का आपका पहला ही है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी किया गया है। भारत इसमें कौन से नंबर पर है, भारत कौन से नंबर पर है, कौन से स्थान पर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी किया गया है, तो भारत का इसमें कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले बात हम यहीं पर कर लेते हैं। तो भारत के नंबरिंग की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो देखिए इस सूचकांक में, पहले इसी का आंसर दे देते हैं हम। भारत ने इस सूचकांक में 40 अंक हासिल किए। भारत ने 100 में से कितने, 40 अंक हासिल किए हैं भाई। अंकों की बात हो रही थी, 40 अंक इस सूचकांक में हासिल किए हैं भारत ने। (2019) में अगर अंकों को ले लो, अगर 100 अंक आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त देश है। अगर कोई अंक यहां पर 100 में से 100 हासिल कर लेता है, तो यहां पर कौन सा, भारत 40 अंक ले रखे हैं। 100 वाला जो देश है वो आपका क्या, भ्रष्टाचार मुक्त देश है, कह सकते हैं यहाँ पर। एक बार देखेंगे भारत ने 2021 की बात करें, 2020 ले लो पहले। भारत 2020 में, आपका भारत 2020 में कौन से नंबर पर था, 86वें नंबर पर था भाई, 86वें नंबर पर था। साथ ही हम भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो भारत 2019 के अंदर, अगर हम बात करते हैं भारत 2019 के अंदर कौन से नंबर पर था, तो भारत 2019 में 80वें स्थान पर था, 80वें स्थान पर था। क्या नंबर पर था, और आज वर्तमान 2021 की अगर हम बात करते हैं,
तो भारत कौन से नंबर पर आपका 85वें नंबर पर, 85वें स्थान पर है भारत, 85वें नंबर पर है। और साथ ही पिछले दशक से पिछले दशक से भारत के लिए भ्रष्टाचार स्कोर, पिछले दशक से भारत के लिए भ्रष्टाचार स्कोर लगभग स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। भारत 2012 में, जब दशक की मैंने यहां पर बात करी है तो 10 साल पहले 2012 में जो भारत था वो कौन से नंबर पर था? 94वें स्थान पर था। भारत कौन से स्थान पर था? 94वें स्थान पर था। चलिए दोस्तों, एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। पूछ सकते हैं कि भ्रष्टाचार सूचकांक जारी कौन करता है, कौन सी एजेंसी इसको जारी करती है। साथ ही बात करेंगे भारत की तो 2020 में, 21 में, 19 में कहां पर था। दशक की स्थिरता की बात करें तो पिछले दशक से स्थिर है, तो स्थिरता के समय कहां पर था? 2012 में 94वें नंबर पर था। इसके अंदर 100 अंकों का आकलन करते हैं। 100 अंकों में से जो जितने ज्यादा अंक लेके रहता है वो उतना ही अच्छा रहता है। यदि किसी के पास 100 में से 100 अंक आ जाते हैं तो वो देश क्या है? भ्रष्टाचार से मुक्त देश है, कह सकते हैं। और जितने अगर 0 नंबर आता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर फुल भ्रष्टाचार है। ठीक है, ये सारी की सारी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। ये आपके बीच में हो चुका है। अब एक बार थोड़ा सा बात करेंगे, इसको जारी कौन करता है और कितने देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। भ्रष्टाचार जो सूचकांक है, इसे जारी करने वाली बात अगर हम करते हैं तो इसे जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको क्या करता है भाई? जारी करता है। कितने देश इसके अंदर शामिल हैं? 180 देशों को ये शामिल करता है। कितने देशों को शामिल करता है? 180 देशों को शामिल करता है। और इसका जारी करने का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार से क्या करना भाई? मुकाबला करना। इसका उद्देश्य है जागरूक करना भाई, मुकाबला करना, व जागरूक करना कह सकते हो। जागरूक करना भाई, ये भी इसका क्या है? उद्देश्य में शामिल है। यहां तक बात होगी। अब आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी जो स्थापना है उसको लेकर बात करते हैं 1993 में, 1993 में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। ये भी आप लोगों को पता होगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है भाई? इसका मुख्यालय जर्मनी में स्थित है। जर्मनी कहां पर है? जर्मनी में कहां पर भाई? बर्लिन के अंदर क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है भाई। हेडक्वार्टर बर्लिन के अंदर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। इसके अध्यक्ष कौन है? डेलिया फोरेस रूबियो अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष की हम बात करें तो डेलिया फेरेरा रूबियो। डेलिया फेरेरा रूबियो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये गैर सरकारी संगठन है। कैसा संगठन है ये आपका? गैर सरकारी संगठन है। यह हमने भ्रष्टाचार सूचकांक को लेकर के बात करी कि जारी कौन करता है, भारत की स्थिति क्या है, कितने अंकों का यहाँ पर आकलन किया जाता है, कितने देशों के साथ कम्पिटिट किया गया है, कितने 180 देशों में हम कौन से नंबर पर हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 85वें नंबर पर है। इससे पहले हम 86वें नंबर पर थे 2020 में। 19 में अगर हम बात करें तो 80 में जारी किया गया। 2020
2021 के लिए ये जारी किया गया है। स्थापना की बात करें तो जर्मनी के अंदर आपका कहां पर, बर्लिन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1993 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। ये आपका एक गैर सरकारी संगठन है। थोड़ा सा हम अपने आसपास की बातें और कर लेते हैं एक बार, कि जो हमारे जो परम मित्र है ऐसा सूचकांक हो और फिर हम हमारे जो परम मित्र हैं कमीना जो पाकिस्तान, उसके बारे में बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। थोड़ी सी एक मतलब है ना, एक आत्मसंतुष्टि होती है। हम कितने भी पीछे हों लेकिन उस कमीने पाकिस्तान से आदमी तो थोड़ी सी संतुष्टि होती है, नहीं भाई इस चीज को हमने छोड़ना पड़ेगा, हमें तो आना है पहले पे। इसका मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार में पहले पे आना है, नहीं, भ्रष्टाचार स्वच्छता में पहले पे आना है ना। कभी मेरी बात को आप दूसरे तरीके से ले जाओ, क्योंकि आजकल हर बात के 2-3 मतलब निकलते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, देखिए बांग्लादेश, पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की ले लो भाई पहले आप। बांग्लादेश आपका कौन से नंबर पर है, तो 26 अंक हासिल करके 126 नंबर हासिल किए, और कौन से नंबर पर, 147 नंबर पर है भाई। बहुत बढ़िया भाई बांग्लादेश, है ना। कमीना पाकिस्तान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 28 स्कोर, अरे वाह, पाकिस्तान मान गए भाई। पाकिस्तान कितना स्कोर कर रहा है यहाँ पर, ये 28 स्कोर के साथ स्कोर, और नंबर कौन सा पड़ जाएगा इसका, 124वें नंबर पर है। 28वें स्कोर के साथ अगर हम बात करें तो ये 124 नंबर पर है, 124, ठीक है भाई। उसके बाद में बांग्लादेश हो गया आपका। यहाँ पे एक चीज और देख नोट कर सकते हैं आप लोग, जो पहले नंबर पर अगर हम बात करें सूचकांक में सबसे ऊपर, सूचकांक में सबसे ऊपर है आपका कौन है, डेनमार्क का भाई, न्यूजीलैंड, सबसे ऊपर आपका डेनमार्क का, न्यूजीलैंड, और इनका स्कोर कितना दोनों का, 88 स्कोर है भाई। स्कोर की बात करें तो कितना है, 88 स्कोर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आप लोगों का, भारत का 2012 में कौन सा स्थान था, तो 94 नंबर पर भारत में, 2012 में भारत कौन से नंबर पर था, 94 नंबर पे था। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे पीछे भ्रष्टाचार में सबसे कम नंबर लेकर के कौन सा देश खड़ा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ हमने भ्रष्टाचार के क्वेश्चन के ऊपर बात करी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया कि कैसे भ्रष्टाचार का जो सूचकांक है वो जारी कौन करता है। ट्रांसपेरेंसी आपका जो इंटरनेशनल है, गैर सरकारी आपका संगठन है, ये जारी करता है। 1993 में इसकी स्थापना की गई, कहाँ पर की गई ये आप लोगों को पता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, 180 देश इसके अंदर शामिल हैं। भारत कौन से नंबर पर, 40 अंक लेकर के भारत 40 अंक लेकर के भारत कौन से नंबर पर, आपके 85वें नंबर पे है। ये आपको भारत 2020 में 86 नंबर पे है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है। हमने बात की यहाँ बांग्लादेश की तो 147, ये भाई साहब 124 नंबर पे पाकिस्तान, और सबसे ऊपर आपका जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। इनके स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क का जो स्कोर है वो 88 स्कोर यहाँ पर है, दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी और अच्छे लेवल की जानकारी भी आप लोगों को डिलीवर कर दी है, संभाल के रखना तुम्हारा काम है। क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत अच्छा रहा है। साथ ही हम यहाँ पर पद्म भूषण विभूषण की भी बात करेंगे। गणतंत्र दिवस पे किस किस को पद्म भूषण विभूषण देने की यहाँ पर बात की गई, कितनी पुरस्कारों को यहाँ पर मंजूरी मिली है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे आज की क्लास में आप लोगों के बीच में, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, डेका कारण क्या है? डेका कौन क्या है जो चर्चा में रहा है, इसकी हम बात करते हैं। देखिए ये आपकी एक निजी फर्म है जो 10 अरब डॉलर को टच करती है, और स्विमिंग ऐसा करने वाली कौन सी आपकी भारत की चौथी कंपनी बनी है। भारत की चौथी कंपनी बनी है, यानी कि इसका संबंध किससे? कंपनी से संबंध है, पैसे से संबंध है, सीधी की सीधी बात है। क्या है तो ये नोट करेंगे साथ के साथ भैया आप लोग। देखिए ये एक निजी फर्म है, एक निजी फर्म है, ठीक है, और मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक हो गया इसका। कितना? 10 मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य, से अधिक मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य इसका हो चुका भी, और स्विमिंग यह टैग हासिल करने वाली भारत की चौथी कंपनी बनी है। स्विमिंग स्विगी यह टैग हासिल करने वाली, यह टैग हासिल करने वाली कौन सी कंपनी है? तो आपकी चौथी कंपनी है, ये चौथी कंपनी बनी, यानी कि इससे पहले 3 और अन्य कंपनियां हैं जिन्हें ये टैग हासिल हो जिनको ये टैग दिया गया है। तो वो कौन कौन सी है? पेटीएम है, स्विमिंग चौथी कंपनी हुई आपकी। तो इनमें 3 कंपनियां और कौन सी है जिन्हें ये टैग हासिल है? तो ये आपका भाई पेटीएम है, ओयो है और बायजूज है ना, बायोस जिसको बोलते हो आप लोग कई बार। तो देखेंगे ये कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए एक हो गया आपका पेटीएम, पेटीएम है, साथ ही बात करें ओयो, ओयो एक होटल एग्रीगेटर है भाई, आपको पता है ओयो के होटल आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे है ना, सर्च भी तो मारते हो ना आप लोग, ओयो में जाना है, ओयो होटल। और तीसरी जो है आपकी, पहली पेटीएम होगी, दूसरी होगी, तीसरी बायजूज एडटेक आपका है, बायजूज जो आपकी क्या है, एक एडटेक है। ये 3 कंपनियां इससे पहले 10 अरब मूल्य को क्या कर चुकी है, 10 अरब डॉलर मूल्य को क्या कर चुकी हैं, टच कर चुकी हैं। और चौथा ये जो टैग मिला, किसको मिला? स्विगी को ये टैग दिया गया है, स्विगी को ये टैग दिया गया है, ठीक है। ओके, इसी के साथ बात करें फेसबुक। पहला टैग का कारण था फेसबुक, पहला टैग का कारण कौन था आपका? विश्व का डेका कौन? तो पहला कौन था आपका? फेसबुक था भाई, फेसबुक पहला डेका कौन था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2007 में टैग अर्जित किया था इसने, कब किया था? 2007 में यह टैग अर्जित किया, या यह टैग लिया भाई, कब लिया था ये टैग? 2007 में फेसबुक ने टैग लिया था। चीन का अलीबाबा, अगला आपका चीन का अलीबाबा जो था, दूसरा डेका कान था भाई, दूसरा डेका कान, ठीक है। और इसने ये टैग कब लिया था? 2009 में ये टैग लिया था भाई, ये टैग कब लिया था इसने? 2009 के अंदर उसने ये टैग लिया था। हमने यहाँ पर डेका कान के लिए, एक निजी फर्म है, आप लोगों को पता है, ये एक टैग, एक प्रकार का टैग है जो 10 अरब डॉलर से ऊपर चला जाता है, उसको ये टैग दिया जाता है। तो स्विमिंग जो आपकी कंपनी ये चौथी बनी, तो पेटीएम, ओयो और बायजूज एक एडटेक कंपनी है, ये आपका होटल से संबंधित, इसका होटल से संबंधित है, ये भी आपको पता है। पेटीएम आप लोग जानते ही हैं। फेसबुक पहला डेका कान है, 2007 में लिया था। उसी के साथ चीन का जो अलीबाबा, चीन का अलीबाबा है, ये आपका 2009 के अंदर दूसरा डेका कान हासिल करने वाला इसको दर्जा दिया गया था भाई। ओके, 2021 में अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए 2021 में ये टैग हासिल करने वाली जो कंपनियां हैं उनकी संख्या बढ़ी है भाई। 2021 में
कई कंपनियों टैगर जीत का 2020 की तुलना में दुगनी थी। 2021 में टैग हासिल करने वाली ये कंपनियां 2020 से दुगनी है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि काफी लोगों ने यहां पर क्या किया है, बहुत सारी चीजें यहां पर हुई है भाई, ठीक है। ओके, अब यहां पर 3 प्रकार की कंपनियों का जिक्र होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे एक बार भाई, देखिए। एक होता है आपका यूनिकॉर्न, एक होता है डेकाकॉन, डेकाकॉन का मैंने अभी जिक्र किया, डेकाकॉन। और एक होता है आपका हेक्टोकॉन, जिसकी संपत्ति $1 बिलियन से अधिक हो, $1 बिलियन से अधिक वो क्या हो जाएगी, आपकी यूनिकॉर्न हो जाएगी, ठीक है। डेकाकॉन की बात हो चुकी है, $10 बिलियन, $10 बिलियन से अधिक हो गई। साथ ही हम बात करें हेक्टोकॉन, $100 बिलियन से अधिक, वो आपकी क्या हो जाएगी, हेक्टाकॉन हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ पर एक प्रकार के टैग की कंपनी के टैग की बात करी, यहाँ पर डेकाकॉन है, आपका यूनिकॉर्न है, डेकाकॉन है। साथ ही हमने बात करी किसके ऊपर, हेक्टोकॉन के ऊपर बात करी। $10 अरब से अधिक की स्विमिंग कंपनी ने अभी हाल में, और ऐसा करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी है। पेटीएम है, ओयो है, बाई यूज है, एडटेक कंपनी है, इन्होंने ये टैग हासिल कर लिया डेकाकॉन का, ठीक है। इससे पहले जो सबसे पहले टैग किया था फेसबुक ने, पहला डेकाकॉन 2007 में किया था। चीन का जो है अलीबाबा, इसने 2009 के अंदर किया था। हमने इसको 3 कैटेगरियों में देखा है। यूनिकॉर्न पूछ लेगा कि कितनी संपत्ति चाहिए, $1 बिलियन, डेकाकॉन की बात $10 बिलियन, और हेक्टाकॉन आपका $100 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाली हेक्टाकॉन के अंदर आपकी आ जाएंगी। ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना है। अभी 2022 में आप लोगों के लिए काफी कुछ लेके आ रहा है। मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, अगर किसी ने लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, हमारा क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है, कितने पुरस्कार दिए गए हैं? पद्म पुरस्कार कितने पद्म पुरस्कारों की 2022 में 2022 की घोषणा की गई, यानी कि 2022 में कितने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। ये आप लोगों को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका 101% इस क्वेश्चन का आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए भाई, एक सूची जारी हुई जिसमें कितने 2022 में लगभग 128 कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, 128 पुरस्कार मिलेंगे भाई, पुरस्कार दिए जाएंगे, मिलेंगे लोगों को। कितने लोगों को? 128 लोगों को मिलेंगे भाई, ठीक है। ओके, इसमें क्या रहेगा, कौन देगा इसे? राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति साहब इसको देंगे, प्रदान करेंगे भाई, ये भी आप लोगों को पता है।
पद्म पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पद्म विभूषण किसको मिलेगा? सिर्फ कुछ लोगों की हम यहाँ पर बात करेंगे। पद्म विभूषण तो ये हैं आपके विपिन रावत साहब है, विपिन रावत साहब, CDS, बात के पहले CDS विपिन रावत साहब, मरणोपरांत भाई मरणोपरांत दिया जाएगा। और कल्याण सिंह को मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। और कल्याण सिंह को, दूसरा कौन हो गया मरणोपरांत में? आपका कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत भाई, ठीक है। ओके, आगे बात करेंगे। देखिए पद्म विभूषण की अगर हम बात करेंगे, पद्मश्री की बात करेंगे, तो एक बार 2022 की पूरी ले लेते हैं हम। एक बार आपको पूरा ही बता देता हूं। देखिए एक बार कितने लोगों को मिलेंगे आपके? तो 107 पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार कितने दिए जाएंगे? 107 पद्मश्री पुरस्कार होंगे भाई, ठीक है। 17 पद्म भूषण होंगे, भूषण पुरस्कार होंगे। और 4 क्या होंगे आपके? 4 पद्म विभूषण, 4 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाएंगे भाई, ठीक है। कुल कितने हो गए आपके? 128 हो गए। यहां पर हमने बात करी पुरस्कारों की, तो पद्म पुरस्कार है जो लगभग 128 दिए जाएंगे। 2022 में इनकी घोषणा राष्ट्रपति कोविंद, जो रामनाथ कोविंद साहब हैं, वो राष्ट्रपति भवन में इनको देंगे। साथ ही हमने बात करी कि CDS जो आपके विपिन रावत साहब हैं और कल्याण सिंह, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? पद्म विभूषण दिया जा रहा है। यहाँ पर फिर हमने एक बार समरी बनाई है। पद्मश्री 107 दिए जाएंगे, पद्म भूषण आपके 17 दिए जाएंगे, और 4 क्या दिए जाएंगे आपके? पद्म विभूषण 4 दिए जाएंगे। पद्म विभूषण कितने दिए जाएंगे? 4 दिए जाएंगे। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कुछ अच्छी बातें। इस बार 34 प्राप्तकर्ता हैं पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाएं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा महिलाओं द्वारा कितने पुरस्कार प्राप्त किए गए पद्म भूषण में? तो 34 महिलाएं हैं भाई ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली। कितनी महिलाएं हैं? 34। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ भाई, इससे पूछ लेगा आपको 2022 में कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो 34 को दिया गया। साथ ही पूछेगा कितने विदेशी NIR OIC हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए विदेशी आपके NRI और आपका OCI हैं। तो कितने लोगों को दिया गया है? इस 10 विदेशी NRI या OCI है, कितने? 10 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। भारत के जो NRIC भी हैं, आपके OCI भी हो सकते हैं। कितने लोगों को दिया गया? 10 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। साथ ही बात करें मरणोपरांत कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया पद्म पुरस्कार? तो 13 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए। 13 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, विशेष में मैंने बात करी। देखिए विशेष में मैंने बात करी, विशेष इस बार का जो पुरस्कार इंपोर्टेंट में मैंने एक बात ये कर दी, एक व्यक्ति है जिसने पद्म पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। एक व्यक्ति है, सीधा पूछा जाएगा 2022 के अंदर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा पद्म पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। तो देखिए नाम नोट करेंगे, बुद्धदेव। आपका ये बुद्धदेव है, मैं ज्यादा इनके ऊपर बोलूंगा नहीं। बुद्धदेव ने ये पुरस्कार लेने से क्या कर दिया? पुरस्कार लेने से मना कर दिया। पद्म भूषण पुरस्कार लेने से, कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? मना कर दिया इस पुरस्कार को लेने से। तो ये भी आपको बुद्धदेव याद होने चाहिए कि इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, साथ ही नोट डाल के कुछ और चीजें हैं जो बेहतरीन है। आपके सोनू सिंगर है, सोनू निगम, प्लेबैक सिंगर है सोनू निगम। सोनू निगम को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार ये दिया गया है, सोनू निगम को दिया गया है। खिलाड़ियों की बात करें तो 6 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार दिया गया 2022 में। कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ियों को दिया गया भाई। कितने खिलाड़ियों को? 6 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा। जिसमें कौन कौन है? देखिए बड़ा अच्छा रहेगा भाई आपका। पैरा ओलंपिक है देवेंद्र झांझरिया, पैरा ओलंपिक हैं।
पैरा ओलंपियन है कौन आपके, देवेंद्र झांझरिया, देवेंद्र झांझरिया इनको दिया गया है। हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, वंदना कटारिया इन्हें दिया गया। 6 खिलाड़ियों की यहां पर ये बात कर रहा है। तो एक हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरे जो खिलाड़ी हैं आपको पता है पैरा ओलंपियन है, पैरा ओलंपियाड है ये भी आपके, कौन है, प्रमोद भगत, अवनी लखेरा, अवनी लखेरा, और फिर आपका सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। पद्मश्री पुरस्कारों की बात हो रही है खिलाड़ियों में, और साथ ही किसको, नीरज चोपड़ा, इन्हें PVSM भी दिया गया, परम वशिष्ठ सेवा मेडल भी दिया गया, और साथ ही इन्हें क्या दिया गया, छठे जो आपके खिलाड़ी हैं जिन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और विशेष भाई आपका SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं साइरिस पूनावाला, संस्थापक हैं कौन है, ये है साइरिस पूनावाला, इनको दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार भी, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कोविड-19 इन्होंने कोविशील्ड बनाई थी, क्या बनाई थी इन्होंने, कोविशील्ड बनाने में इन्होंने अहम योगदान दिया था, तो इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है। कोविशील्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और साथ ही हम बात करें बायोटेक के अध्यक्ष कृष्ण एला और सुचित्रा एला को भी दिया गया। बायोटेक भारत, बायोटेक के अध्यक्ष कौन है आपके, कृष्णा एला, और साथ ही सह संस्थापक भी इसी के, भारत बायोटेक के सह संस्थापक ये है सुचित्रा एला को भी पद्म भूषण दिया गया है। एला को क्या दिया गया है, पद्म भूषण। इनको क्या दिया गया भाई, पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए भाई, इस क्लास के अंदर हमने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बात करी हमने किसकी, मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा, सारी चीजें बताऊंगा तो बहुत ज्यादा खल जाएगा कि पद्म भूषण कब शुरू हुआ, कितना क्या कुछ मिलता है। हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं, करंट की बात करें इस क्वेश्चन को लेकर के कि कितने पद्म पुरस्कारों को 2022 में घोषणा की गई है, तो 128 की यहाँ पर हमने बात करी। साथ ही बात करें पद्मश्री आपके 107 जा रही हैं, 17 आपके पद्म भूषण जा रहे हैं और 4 आपके पद्म भूषण जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने बात करी, किसकी बात करी कि भाई आपके विशेषता जो इस बार की जो पद्म भूषण आपका जो पद्म पुरस्कार है उसकी विशेषता की बात करें, महिलाएं कितनी रहेंगी आपकी, 34 महिलाएं हैं। विदेशी की अगर हम बात करते हैं तो कितने, 10 लोग हैं। भारतीयों की मरणोपरांत की अगर हम बात करते हैं, मरणोपरांत की अगर बात, तो 13 मरणोपरांत लोगों को पुरस्कार जा रहा है पद्म, ठीक है भाई, ओके। एक बुद्ध देव नाम का एक व्यक्ति है जिसने पद्म भूषण पुरस्कार लेने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। ये भी आप लोग इसको भी हाईलाइट रखेंगे, इस भाई साहब ने इसको लेने से मना कर दिया, ठीक है। साथ हमने बात करी सोनू निगम को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 6 खिलाड़ी है जिसके अंदर आपका देवेंद्र झांझरिया है, अवनी लखेरा है, सुमित अंतिल है आपका, उसके साथ ही हमने बात की नीरज चोपड़ा की है, प्रमोद भगत हैं आपके। हॉकी खिलाड़ी है वंदना कटारिया। सीधा सा पूछ लेगा कि वंदना कटारिया का किस खेल से संबंध है, अगर पद्म भूषण पूछेगा कि इनमें से किस खिलाड़ी को कोई किस खेल से संबंध है, तो हॉकी की खिलाड़ी वंदना कटारिया, इनको भी ये पुरस्कार दिया। पैरा ओलंपिक इसके अंदर 2 हो गए भैया आपके, एक तो प्रमोद भगत साहब हो गए, देवेंद्र झांझरिया हो गए, ठीक है, ओके। अवनी लखेरा, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, ये इनको भी दिया गया। साथ ही हमने यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार की बात करी तो जो SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं साइरिस पूनावाला को दिया गया है। इन्होंने कोविशील्ड बनाई थी और भारत बायोटेक के अध्यक्ष व सह संस्थापक आपका सुचित्रा एला और कृष्णा एला को भी पुरस्कार दिया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर नोट करना चाहें तो शायद आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भी है।
चलिए आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी हाल ही में एक और आपका देश जहां पर तख्ता पलट हुआ है, वो देश कौन सा है जहां पर तख्ता पलट हुआ है, विरोध हो रहा है। ठीक है, जहां पर तख्ता पलट हुआ है, विरोध हो रहा है। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ ये जो आपका 1-2 मिनट समय खराब हो रहा है, जब रफ कर रहा हूँ कुछ समय भैया आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं क्लास को, आपकी 1 मिनट बच जाएगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा। हाँ, जहाँ क्लास चल रही है ज़्यादा स्किप नहीं करना है, कहीं क्वेश्चन ना निकल जाए आपका कोई, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपका जो समय खराब ना हो। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था पीछे एक देश, जिस देश की सरकार का तख्ता पलट दिया गया था। ठीक है, मुद्दा क्या था? महंगाई का मुद्दा था, तेल का मुद्दा था, आपको पता है। उसके बाद वहां की जो सेना थी, सेना ने क्या किया, वहां पर कब्जा कर लिया प्रशासन पर। और अब उस बात का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। अब उस बात का विरोध हो रहा है कि जो प्रशासन है वो नागरिकों के हाथों में जाना चाहिए। तो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, देखिए कहां पर तख्ता पलट का विरोध शुरू हुआ, किस देश में, जो चर्चा में रहा आपका, किस देश में तख्ता पलट का विरोध शुरू हुआ है या आरंभ हुआ है। तो सीधी सी बात करेंगे सूडान के अंदर। सूडान के अंदर क्या हुआ है, विरोध हुआ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस विरोध की शुरुआत कब की गई, जनवरी 2022 में इसका प्रारंभ किया गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जनवरी फर्स्ट में क्या हुआ था, जैन 2022 में क्या हुआ था, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, अब्दुल्ला हमदोक